किसान नेता राकेश टिकैत की संसद घेरने की धमकी के बीच एक बार फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार हरदम बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार बार बार किसानों से बातचीत कर चुकी है और आगे भी बातचीत के लिए तैयार है। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमने किसानों के साथ 12 दौर की वार्ता की है। किसानों को अनेक प्रकार के संशोधन और कृषि सुधार बिल को 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का और उन पर विचार करने का समिति बनाने का प्रस्ताव उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब भी किसान सरकार के प्रस्ताव पर अपना मत लेकर आएंगे तो सरकार आज भी उनके साथ वार्ता के लिए तैयार है। जो प्रस्ताव आपने दिया, सरकार ज्यादा तो इल्ले हो जाएगी। अब करना देश का किसान जाग गया है। 70 साल से देश का किसान घाटे की खेती कर रहा है। अब वो टाइम आ गया। अब इनको जिस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है, अब वो देश में नहीं होगा। कानून दिल्ली में बनते हैं और दिल्ली के चारों तरफ के जो स्टेट है वे पूर्ण रूप से तैयार है अब, और पूरे देश में आंदोलन चलेगा कि एमएसपी पे कानून बनाना ही पड़ेगा। बात अब महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों की करेंगे। महाराष्ट्र का अमरावती शहर नए हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया है। अमरावती में लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। अमरावती से ये रिपोर्ट देखिए। बाजारों में लोगों को मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखने की हिदायतें दी जा रही हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आ रही है। अमरावती में लॉकडाउन की वजह से सिर्फ आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया है। फिर भी कहीं कहीं सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। नियम तोड़ने वाले ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर पुलिस तैनात है। अब कहने को तो अमरावती में 1 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आसपास ग्राउंड जीरो में अगर हम नजर डालें तो जिस तरीके की यहाँ पर हलचल है, जिस तरीके की यहाँ पर चहल पहल है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ पर लॉकडाउन है। हालांकि जगह जगह पर हम यहाँ पर इस पूरे जिले का हम दौरा कर रहे हैं तो हमने पाया है कि पुलिस मुस्तैद जरूर नजर आ रही है। गाड़ियां रुकाई जा रही हैं, लोगों से पूछताछ करी जा रही है, आखिर उनके बाहर निकलने का कारण क्या है। हम गाड़ियां रुकाकर रियल रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इलीगल घूम रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी का रियल रीजन हो, मेडिकल इमरजेंसी या अदर कुछ जो जीवनावश्यक है, उसके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन रियल में अगर कोई जानबूझकर घूम रहा है तो फिर ऐसे चेक करके वेरीफाई करके उन पर हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अमरावती में सख्ती साफ नजर आ रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। मास्क ना पहनना अब भी लापरवाही में टॉप पर है। ड्रोन कैमरे के जरिए भी अमरावती शहर की निगरानी हो रही है। आसमान से इस बात की तस्दीक हो रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं। अमरावती और अचलपुर में 22 जनवरी की रात से संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था। अमरावती में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को यहां 802 केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को 926 केस आए थे और 6 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि एक दिन पहले ही 22 फरवरी को 555 मरीज दर्ज हुए थे। अमरावती से धनंजय साबले और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।